4 बार मुख्यमंत्री बनना एक महिला को है, जो कि महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी। वो महिला बताओ अकेले लड़ा। पावन विश्राम जी हैं, वो अपनी पार्टी चला रहे हैं। चंद्रशेखर जी अलग हो गए, बहन जी का अलग हो गया। बटोगे तो कटोगे, सही कहे थे योगी जी भैया, बटोगे तो कटोगे। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो सिर्फ अपने देश के ही चीजें लेकर नहीं बनाया था। अदर कंट्री में गए तो वहाँ की भाई क्या व्यवस्था है, वहाँ क्या व्यवस्था है। मैं वहाँ पे लैब इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पे हूँ, ठीक। लेकिन मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट करता हूँ। मैं बड़े प्रोफेसर वहाँ पे, मैं उनको धर्म होता है कि जो किसी के लिए अच्छा काम करे, किसी को अच्छी चीज बताए, वही धर्म होता है, ठीक ना। बाकी चीज क्या होता है, वो सब अधर्म है। बाबा साहब की जयंती पे मैं ये समाज के लिए कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष करके समाज के लिए बहुत सारी चीजें दिया और अपना खोया। तो हम ये चाह रहे हैं कि समाज भी उनके रास्ते पे चल करके अपने और समाज के जो बुराइयां है उसको खत्म करके और अच्छा शिक्षा दीक्षा दें, अपने बच्चों को शिक्षा दें, अच्छी चीजें उनको बताएं कि कैसे आगे बढ़ना है। और आजकल जमाना संघर्षशील हो गया है, तो संघर्ष करते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चे परिवार को आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए मेन चीज शिक्षा जरूरी है। शिक्षा पर अगर मान लें कि अगर शिक्षित हो गए, ठीक, तो आप दूसरे को शिक्षित कर सकते हैं। और सबसे मूल मंत्र ये है कि देखिए, जो आजकल के जमाने में जो जितने अपना समाज है, अपने समाज में सबसे बुराइयां ये नशा है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से बाबा साहब का नाम को इतना रोशन कर रहे हैं, उसी तरह से हर इंसान, अगर हर एक बच्चा अपने परिवार में, अपने समाज में घूम करके ये प्रचार करे कि नशा छोड़ो। नशा हमारे समाज को सबसे दूषित करने वाला है। अगर नशा विहीन समाज हो गया तो हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। यही है। नशे से क्या क्या समाज को नुकसान होता है? नशा से ये समाज के नुकसान होता है कि देखिए, पहले तो मान ले कि बेरोजगारी है, ठीक। बेरोजगार में अगर मान ले किसी प्रकार का, अगर मान ले कि कोई रोजगार कर रहा है, ठीक, तो वो क्या करता है कि उसको नशे की लत पड़ जाती है। और जब जो भी पैसा कमा के लाता, पहले नशा करेगा तब अपने परिवार को देगा। तो बच्चों का भरण पोषण, पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा सही से नहीं हो पाती। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो नशा मुक्त समाज बनाना है। यही हमारा लक्ष्य, तथ्य। और शिक्षा सबसे बड़ी जरूरी है। शिक्षा बढ़ने के लिए देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक। मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज के, मैं वहाँ पे बहुत सारी चीजें देखता हूँ वहाँ पे, और हर एक समाज के बच्चे आते हैं। लेकिन देखिए, एक हम लोग गुरु हैं, टीचर क्या होता है, गुरु होता है, और धर्म जात लेके नहीं चलता। लेकिन हम सर्व धर्म सर्व समाज को लेके चलते हैं। लेकिन मेन हमारा ये है कि जो दबा कुचला समाज है उसको ऊंचे उठा। बाबा साहब का यही लक्ष्य था। देखिए, जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने सवर्ण के लिए, अपर कास्ट के लिए कुछ नहीं किया, पूरे देश के लिए किए, लेकिन उनका लक्ष्य यही था कि जो भी समाज दबा कुचला है उसको उठाना हमको है। हमारा लक्ष्य उठाना है, ठीक। तो उनका लक्ष्य यही था। इसीलिए क्या किया कि जो संविधान बना है तो दबे कुचलों को थोड़ा ज्यादा वरीयता दिए थे कि अगर उस समाज के लिए अगर हम नियम कानून अच्छा बनाएंगे तभी वो समाज आगे बढ़ सकता है, बराबरी पर पहुंच सकता है। लेकिन अभी भी समाज लोग कहते हैं कि बराबरी पर हो गया है, लेकिन बराबरी पर नहीं हुआ, ठीक। इसलिए अगर मान ली कभी काल के डिस्कशन होता है हम लोगों को फॉरवर्ड क्लास से, तो यही कहते हैं कि ऐसा है कि बड़ा वाला मोबाइल खरीद लिया है तो कहाँ गरीब है, वो तो दारू पीता है तो कहाँ गरीब है, कहाँ से पैसा आता है। तो यही क्या होता है, समाज में कुरीतियां फैल रही है, ठीक। और समाज को इसी तरह से दबाया जा रहा है। कुछ क्या करते हैं कि नशा करने का लत पकड़ा देते हैं कि भैया ये वहीं तक सीमित रहे, ठीक। और वो नशे में चूर है, अपने पैसे देके पिलाते हैं, बाद में अपने पैसे से पीना शुरू कर देते हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि जिस तरह से बाबा साहब का इतना प्रचार किया गया, इनका नाम रोशन किया गया, समाज ने किया, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारे तरफ से यही कहना है कि अब ये करना है कि नशा मुक्त समाज बनाना है और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। आप टीचर हैं और बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी कर रहे हैं जी। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे बाबा साहब ने इनहेलेशन ऑफ कास्ट लिखा था, जाति पाति का विनाश। उन्होंने कहा था जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तो आज का युवा को आप कैसे देख रहे हो, कितना ज्यादा या जो है समाज किस तरीके से जो है काम कर पा रहा है उस चीज के लिए? देखिए, बाबा साहब ने जात पात तोड़ने के लिए कहे थे। देखिए, जात कोई नहीं होती है, ठीक। दो ही जात, देखिए स्त्री और पुरुष पैदा हुआ, ठीक। वो भले अपने वेद के अनुसार लोग कहते हैं कि ये जात वो जात, तो बड़ व्यवस्था बाद में आई थी। जात तो हमारी दो ही है, एक स्त्री और पुरुष है, ठीक। धर्म क्या है, धर्म वो होता है कि देखिए, धर्म वो होता है कि जो किसी के लिए अच्छा काम करे, किसी को अच्छी चीज बताए, वही धर्म होता है, ठीक ना। बाकी चीज क्या होता है, वो सब अधर्म है। धर्म कोई नहीं है, धर्म कोई नहीं है।
जी ठीक। धर्म वही है कि हम दूसरे की भलाई करें, दूसरे को अच्छी ज्ञान दें, तो वो आगे बढ़े, वही हमारा धर्म है। जात में क्या है कि स्त्री पुरुष कोई जाति नहीं है, ठीक। और देखिए, अगर आप अशिक्षित हैं तो आपको आप क्या होगा, आपको किसी भी समाज, अपना ही समाज आपको अलग करेगा। इसलिए ऐसे आप बनिए जी। कि हर जाति में आप सम्मिलित रहिए, हर समाज में रहें जी, और करें। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। मैं एकलौता, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने निजी कॉलेज में मैं एकलौता शख्स हूँ। मैं वहाँ पे लैब इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे हूँ, ठीक। जी लैब। लेकिन मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट करता हूँ। जी जी बड़े बड़े प्रोफेसर वहाँ पे जी हैं, जी मैं उनको कोऑर्डिनेट करता हूँ, क्योंकि मेरी सोच क्या है, पॉजिटिव है। जी सबसे मोस्ट बिल्कुल सोच पॉजिटिव, आपकी क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। सोच। अगर हमारे समाज की सोच, अगर हमारे परिवार की सोच अच्छी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर सोच हमारी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे समाज में। और वही सोच हमारी सोच है, अगर अच्छी सोच है तो दूसरी की सोच को बदलिए, जी जी ठीक है। तो अगर माने कि आपको शिक्षा है, ज्ञान है, तो सर्व समाज में बैठ के बात कर सकते हैं। ये बताइए, देखिए, बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो सिर्फ अपने देश के ही चीजें लेकर नहीं बनाया था। अदर कंट्री में गए, वहाँ की भाई क्या वहाँ की व्यवस्था है, व्यवस्था, जी, वहाँ क्या व्यवस्था है, जी सारी व्यवस्थाएं दे करके जो उनको अच्छा लगा उसमें इन्वॉल्व किया, जी जी ठीक। बिल्कुल। अब ये नहीं कि अपने मन से कर दिया, ऐसा तो नहीं किया। वो सारे समस्याओं के हिसाब से समस्याओं के समाधान हिसाब से उन्होंने समाधान निकाला। उन्हें इसमें इंक्लूड किया, सारी चीजें कि किस तरह, कहाँ कौन व्यवस्था है, वहाँ कौन सी व्यवस्था अच्छी है कि जो हमारे दबे कुचले लोग हैं उनको आगे बढ़ाया आगे जा बढ़ा सकता है नियम कानून से। बिल्कुल। यही हो सकता है। जो जनसैलाब है अम्बेडकरवादियों का, बाबा साहब को मानने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, हाँ, देखा जाए इंटरनेशनल स्तर पे, और हर एक समाज, हर एक वर्ग बाबा साहब का नाम ले रहा है। तो आने वाले समय में जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, क्या वो कितना बरकरार रह पाएगी? देखिए सर, मैं ये जानता हूँ अपने समाज में बहुत सारी अभी कमियां हैं। कहा जाता है कि आप अगर बटोगे तो कटोगे। सही कहे थे योगी जी भैया, बटोगे तो कटोगे। हमारा समाज जी, बट बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अभी क्या बता रहे हैं, जो पॉलिटिकल लेवल है, पॉलिटिकल लेवल बिल्कुल सोचिए कि खराब हो चुका है। हमारे देखिए, अब वामन विश्राम जी हैं, वो अपनी पार्टी चला रहे हैं। चंद्रशेखर जी अलग हो गए, बहन जी का अलग हो गया। तो बहुत सारी चीजें, अगर वही एकमत होते तो इतने जो जन सलाब इकट्ठा हुआ है, या मानी कि हमारा समाज है और आगे। देखिए, जो प्रथम हमारा जो ये था, बहन जी थी, बाबा, देखिए बाबा साहब के बाद कांसीराम जी है, माननीय कांसीराम जी, पूरी समाज को एकत्रित किया। हम लोग बचपन से, हम लोगों ने क्या किया, बचपन से जो इन लोगों को कारवा था उसको लेके ढोए, साइकिल से चलते थे, पैदल चलते, चप्पल खींच जाता था, तार से बात करके उसको हम लोग इस समाज को आगे जाकर उनको बताते थे क्या करना है, और ये पार्टी को आगे बढ़ाए, ठीक। तो बहन जी ने अच्छा मेहनत किया है। अगर मान लीजिए, देखिए 4 बार मुख्यमंत्री बनना एक महिला को है, जो कि महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो महिला बताओ अकेले लड़ा है। ये समझना चाहिए कि वो महिला अकेले लड़ी है, वो भी बताओ विकट परिस्थितियों में है। तो समझना चाहिए समाज को कि महिला ने अपने समाज को आगे बढ़ा। ये बताइए, अपने समाज के लोग कभी एक सफेद कुर्ता पैंट पहन घूमते थे? नहीं घूमते थे। ये इन्हीं की बहन जी की देन है, कांसीराम जी की देन है कि, और बाबा साहब की कानून है कि उनको कानून को लेकर के चले और समाज को आगे बढ़ाए। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि जितने लोग हैं समाज के लोग, जितनी पार्टियां अपना गठित कर रहे हैं, राजनीति बने तो राजनीति अलग है, ठीक। और अपने समाज को आगे बढ़ाना तो एक मतलब कि कोई भी काम करे, यही मेरा लक्ष्य है। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया, बताया।